ठहरो। मैं आज तुमसे आखिरी बार यह सवाल कर रहा हूं, क्या तुम ये ठान चुके हो कि तुम्हें हमसे, इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना? नो, तो इस घर से और आपसे रिश्ता बनाए रखने के लिए यह शर्त है कि मैं वंदना से अपना रिश्ता मंजूर करूं। रिश्तों के बारे में आपकी समझ बहुत छोटी है पापा। आप रिश्ते को किसी शर्त में बांध कर नहीं रख सकते। तुम ये सब बातें कहते हुए अच्छे नहीं लगते। कौन से रिश्ते की परवाह की है तुमने आज तक? आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कह डालिए। भास्कर के सामने कितने जलील हुए हम सब, मालूम है तुम्हें? दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। दोबारा ये नौबत आनी भी नहीं चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, समझे? तो अब अपनी जिद मनवाने का ये नया तरीका ढूंढा है आपने। खामोश! बदतमीज! एक बात कान खोलकर सुन, तुझे ये सगाई कर देनी है, हर हाल में। ये मेरी और वंदना की जिंदगी का सवाल है। अब इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वंदना से मिलकर आ रहा हूं। किस लिए गया था वंदना से मिलने तू? इसे यह बताने के लिए कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती। मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया, जो कहना था कह दिया है। क्या कहा तूने उससे? उससे जो कहना जरूरी था मैंने कह दिया है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अब वंदना समझ गई कि हमारी शादी नहीं हो सकती। और अगर उसमें थोड़ी सी भी समझदारी है, मैच्योरिटी है, तो वो इस बात को पॉजिटिवली लेगी। अरे अपने दादा और बाप की दी हुई जबान को ठोकर मार कर चला है तू। हमारे मुंह पर थूक दिया, तमाचा मार दिया तूने। अब मैं तुझे एक मिनट में यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। नहीं चाहिए मुझे तेरी जैसी औलाद। अगर तुझ में जरा भी शर्म बाकी है, जरा भी गैरत बाकी है, तो इसी वक्त निकल जा यहां से। निकल जा। इज्जत नहीं रखी इसने हमारी। ये औलाद है हमारी, दुश्मन है, दुश्मन है। प्राण, अपने गुस्से को काबू में ला बेटा। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी। अरे ये क्या कह दिया तूने उसे? बाबूजी, बाबूजी, आज मैं सच ये चाहता हूं, पंकज हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला जाए। क्या कह रहे हो तुम? पंकज, ये क्या पागलपन है भाई? दादू मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। मैं नहीं रहना चाहता यहां पर। यही चाहते हैं ना वो। कहां जाएगा तू? कहीं भी जाऊंगा पर मैं यहां नहीं रहूंगा दादू, बस। अरे क्या बकवास है ये? बंद करो ये तमाशा। बंद करो, वरना मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़ के चला जाऊंगा और आइंदा किसी की शक्ल नहीं देखूंगा। अरे आपने क्या समझ रखा अपने आप को, है? उसने कह दिया घर छोड़ के चले जाओ और तू जा रहा है। मेरे बारे में जरा सी फिक्र है तुझे? और तू क्या सोचता है कि मैं तुझे इस तरह घर से जाने दूंगा? अरे एक थप्पड़ मार के कान पकड़ के तुझे कमरे में बंद कर दूंगा, समझा कि नहीं? और देख, जब तक मैं जिंदा हूं इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी बची खुची जिंदगी चैन से बसर कर दूं, तो बंद करो ये तमाशे, बंद करो। कोई भी समस्या इस तरह से नहीं सुलझाई जा सकती, कभी नहीं।
पता नहीं क्या लिखा है वंदना की किस्मत में। ना जाने भगवान भी क्या चाहता है। हम जो भी सोचते हैं हमेशा उल्टा होता है। आप पंकज के यहाँ फोन लगाइए, राणा जी से पूछिए कि आखिर माजरा क्या है, पंकज ने वंदना को मिलने के लिए क्यों बुलाया और उसे कहाँ लेकर के गया। इतनी रात हो गई, लड़की अभी तक घर नहीं लौटी। क्या फोन लगाऊं? अरे प्राणनाथ खुद हर बात पे अपनी बेबसी जताते हैं। आखिर उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? कल को पंकज ने वंदना को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगी बेटी हमारी। आप उसे फोन तो लगाइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, शायद उन्हें कुछ पता हो। हेलो प्राणनाथ, मैं भास्कर बोल रहा हूं। वैसे तो तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे की किसी हरकत का भी कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, मिट्टी की गुड़िया नहीं है वो। उसका भी आत्मसम्मान है। तुम्हारा बेटा पंकज अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी को मुश्किल में डालने का उसे कोई हक नहीं है। पंकज वंदना को लेके बाहर गया है, कुछ पता है तुम्हें? कहां है वो? वो वंदना से मिलकर अभी घर लौटा है। मतलब पंकज आ गया? हाँ। और वंदना कहां है? क्या वंदना अब तक घर नहीं लौटी? लौट आई होती तो मैं तुम्हारे घर कभी भूल कर भी फोन ना करता। अरे पूछो अपने साहिबजादे से वो कहां है। क्या वो मेरी बेटी की जान लेके दम लेगा? पूछो उससे कहां है वो। एक मिनट भास्कर, एक मिनट। पंकज, पंकज! देख, अब तू चुप रह। इस वक्त उसके साथ कोई बात मत कर। मैंने उसे समझाकर रोक दिया, वरना वो तो पैकिंग कर रहा था। अब उसे सामान पैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बाबूजी। मैं उसे उसके सामान के साथ उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। फिर शुरू हो गया। बाबूजी बुलाइए उसे। क्या बात है? भास्कर का फोन है, वंदना अभी तक घर नहीं पहुंची है। घर नहीं पहुंची? पंकज, पंकज बेटे जरा बाहर आना। बेटे, तू वंदना को मिलने गया था, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। कहाँ छोड़ा तूने उसे? दादू, मैं तो टैक्सी पकड़कर घर आ गया, वो दूसरी टैक्सी पकड़कर निकल गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। भास्कर, वंदना तो टैक्सी पकड़कर चली गई थी और पंकज को भी करीब 1 घंटा हो गया घर आए हुए। इतनी रात गए लड़की को अकेले छोड़कर वो बेशर्म अपने घर में बैठा। हे भगवान, तो फिर वंदना कहाँ है? This will go. May I? Movie? नहीं। Dinner. ओके। You know, पंकज, हम मिलते रहेंगे तो शायद एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएंगे, है ना? मैं चलूं? सुनो, मैं कौन सी कलर की ड्रेस पहनूं? I mean, can you tell me your favorite color? वैसे तो ये तुम्हें मुझे देना चाहिए था, मगर मैं जानती हूँ तुम्हें तो प्यार का इजहार करना भी नहीं आता है। हालांकि तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे, करते हो ना? बहुत खुशनसीब होगा वो लड़का जो तुमसे शादी करेगा।
पता नहीं क्यों वंदना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने के लिए होनी चाहिए। इट्स नॉट हैपनिंग वंदना, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग एंड आई कांट फोर्स माई सेल्फ। मैंने हमेशा तुम्हें एक बचपन के दोस्त, एक साथी के रूप में देखा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। शादी या प्यार का रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता और इसीलिए मैं रिश्ता नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो वंदना, आई एम सॉरी। ये तुम क्या करने जा रही थी वंदना? वंदना, ये सब क्या है? तुम मरना चाहती हो? सुसाइड करना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे जिंदा नहीं तुम्हें मेरी कसम, जो कुछ भी है मुझे सच सच बताओ। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम मरना चाहती हो? तुमने मुझे क्यों रोका? मैं आ गया हूं ना? हा? देखो प्लीज मुझे बताओ, इतने दिनों के बाद मुंबई से लौटकर तुम्हें इस तरह इन हालात में देखूंगा मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा कौन सा तूफान आ गया तुम्हारी जिंदगी में कि तुम मरना चाहती हो? वंदना प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैंने आज सुसाइड करने की कोशिश की थी। वादा। महाजन, मैं पंकज के बगैर नहीं जी सकती। I can't live without him. मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं अब तक इसी वहम में जी रही थी, लेकिन आज उसने मेरे सारे वहम तोड़। मेरे सारे सपने टूट गए बाकी। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं उसके बगैर नहीं जीना चाहती। तो कीजिए, आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कब तक इंतजार करेंगे उसका? आधी रात हो गई, लड़की अभी तक घर नहीं लौटी। मालती, अगर वंदना को कुछ हो गया तो मैं पंकज को छोड़ूंगा नहीं। ये तो मुझे डर लग रहा है, पगली है वो, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता हूँ। पुलिस स्टेशन? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मुझे जाना होगा। उस लड़के में जरा सी अकल और तमीज होती तो वो लड़की को घर छोड़कर जाता। बेटा कहाँ थी तू? कहाँ गई?
क्या बात वंदना? वंदना कुछ बोलो तो सही। बेटा हम बहुत परेशान थे। वंदना वंदना रुक जाइए आप, उसे कुछ देर अकेली छोड़ दीजिए। मालती, पंकज ने ये अच्छा नहीं किया।